श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 14 सितंबर को गुरुवारी पिठौरी अमावस्या है, जो कि पिठौरी अमावस्या जो भी अमावस्या आती है वह हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए, हमारे जीवन से, हमारे घर से, परिवार से पितृदोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष से मुक्ति के लिए यह अमावस्या का बहुत ही पावन दिन है। क्योंकि आने वाले समय में पितरों के पक्ष भी आने वाले हैं। ऐसे में हम को चुपचाप पीपल के नीचे एक गुप्त चीज रखना है। एक दीपक हमें लगा देना है। पितृ काल सर्प दोष, वास्तु दोष से मिलेगी मुक्ति, धनवान बनने के मिलेंगे संयोग। आपको इस अमावस्या पर इस उपाय को जरूर करना है। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय की चर्चा करें, जिसमें से आप दूसरा उपाय तो जरूर से जरूर सुन लें। आप भूल कर भी दूसरे उपाय को छोड़कर ना जाए, क्योंकि यदि आप इस उपाय को छोड़कर चले गए तो निश्चित ही है, निश्चित कहीं ना कहीं आपको कार्यों में असफलता जरूर मिलेगी। यदि आप इस उपाय को सुनकर कर लेते हैं तो आपको हर कार्यों में सिद्धता प्रदान होगी। यह अमावस्या का दिन हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए होता है। यदि हम पूरे जीवन, पूरे साल भर यदि किसी भी अमावस्या पर अपने पितरों का स्मरण नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो इस अमावस्या में यदि हम अपने पितरों का भाव रखकर पितरों को स्मरण कर लेते हैं, अर्थात हम पितरों से प्रार्थना कर लेते हैं, तो हमारे पितृ हम पर प्रसन्न होते हैं और हम पर कृपा करते हैं, जिससे कि हमारे घर में धन आने के योग बनते हैं, अर्थात धन टिकने के संयोग बनते हैं और भगवान कुबेर भंडारी की भी कृपा हम पर प्राप्त होती है। तो ऐसे में हमें एक दीपक लगाना है और पीपल के नीचे क्या लगा। और आज इसी दिन शनिवार का भी विशेष दिन है। ऐसे में भगवान शनिदेव को भी प्रसन्न करने का महादुर्लभ संयोग है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला उपाय, हमें पहले इस तरह से एक दीपक ले लेना है गोल बत्ती का, और एक दीपक हमें लेना है लंबी बत्ती का। 2 दीपक हमें लगाना है। कहाँ लगाना है? यदि आप चैनल पर पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। इस तरह से आपको दीपक लेना है। आपको जो है एक दीपक घी का लेना है। किसका? घी का लेना है। एक दीपक सरसों के तेल का लेना है, क्योंकि शनिवार का दिन है। भगवान शनिदेव को सरसों के दीपक हमें ज़रूर लगाने चाहिए शनिवार के दिन पीपल के। तो हमें चलिए किस समय में दीपक को लगाना है। फिर हमें इस दीपक को लेकर अपने पितरों का भाव रखे हुए ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जप भी कर सकते हैं, या पितरों का भाव स्मरण करते हुए कि हमसे गलती हो गई, हमने आपको स्मरण नहीं किया, हम पर कृपा करिए, तब आप उनसे प्रार्थना कर लें। फिर आप इस दीपक को लेकर आपको इस तरह से आपके अपने घर में दिखाई देता होगा। यह स्थान आपको भली भांति पता हो गया होगा, जल रखने का। इसे परिंडे का स्थान कहते हैं, पानी रखने का स्थान कहते हैं। यहाँ पर आपको एक दीपक लगाना है। मंत्र आप ध्यान रखें, हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो कि आपको मंत्र ध्यान रखना है। ओम पितृदेवाय नमः इस महामंत्र का जप करते हुए कम से कम 108 बार आप जरूर जप कर लें। फिर आप उस दीपक को लगाकर, आपको ऐसे दीपक नहीं लगा देना है। जानकारी, पहले आपको एक आसन बिछा देना है। आसन बिछाने के बाद आप हो सके तो चावल के दाने या गेहूं के दाने, कोई भी अन्न आप अन्न रख लें। फिर उसके बाद आप इस पर एक दीपक जो है समर्पित कर दें। दीपक आप समर्पित कर दें लंबी बाती का। ओम पितृदेवाय नमः महामंत्र का जप कर लें। निश्चित है कि आपके कार्य ज़रूर बनने लगेंगे, क्योंकि पितृदेव की कृपा जब हो जाती है हम पर, तो हमारी कार्यों में सिद्धता प्रदान होती है। यदि हमारे घर में कोई बीमारी, बार बार कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है, धन आते हैं और किसी गलत मार्ग में चले जाते हैं, तो आपको इन उपाय को जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। अब हमें दूसरा दीपक, हमें इस दीपक को कहाँ लगाना है कि इस दीपक में जब हम दीपक को प्रज्वलित करें तो उसमें थोड़े से काले तिल जरूर डाल दें। काले तिल भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, थोड़ा सा काले तिल जरूर डाल दें। फिर इस दीपक को आपको भगवान शनिदेव चले जाना है कि यदि आपके पास पीपल का वृक्ष हो, इस तरह से पीपल का वृक्ष आप दीपक जरूर लगाते होते। बहुत सी माताएं शनिवार का व्रत भी रखती है भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। तो आप इस दीपक को लेकर, सरसों के तेल का दीपक को आपको यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, गोल बत्ती का दीपक को। और आपको थोड़ी सी काले तिल इसमें ज़रूर डाल दें। हो सके तो आप आसन में थोड़े से काले तिल आपके पास है, थोड़े से काले तिल वहाँ पर डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप उसमें काले तिल डालिए। निश्चित ही आपके जीवन में यदि शनि दोष है तो वह निश्चित है दूर हो जाएगा। आप जिस कार्य में हाथ लगाते हैं वह कार्य असफल हो जाता है। आपका कार्य शुभ नहीं होता, कार्य में आप सफलता नहीं प्रदान करते। लोग, आप घर वाले भी आपसे कहते हैं, या जिस कार्य में हाथ लगाता है इस कार्य में सिद्धता नहीं प्राप्त होती है। व्यापार, नौकरी करते हैं, नौकरी में आप फॉर्म भरते हैं फिर भी आपको असफलता मिलती है। कोई व्यापार डालते हैं, व्यापार में भी आपको असफलता मिल जाती है। कारण क्या है? कारण यही है कि आपकी
कुंडली में शनि दोष है। इसलिए यदि आप दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित करते हैं शनिवार के दिन, तो उसके जीवन से जो है शनि दोष से मुक्ति मिलती है। भगवान शनिदेव की कृपा ज़रूर से ज़रूर से प्राप्त होती है। और आपको इस दीपक को शाम के समय लगाना है। शाम के समय आप लगा सकते हैं। जो पितरों का भाव स्मरण करते हुए जो परिंदे के पास लगाना है, उसको भी आप शाम के समय लगा सकते। सरसों के तेल का, जो कि हमारा तीसरा उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया। इस तरह से हमें बेल का फल ले लेना है। बेल का फल आपको दिखाई दे रहा है, इसके गूदे को निकाल लेना है। गूदे को निकालने के बाद आपको आटे की लोई बनाकर उसे सेक लेना है रोटी के वहाँ। फिर आपको इसमें रोटी डाल देना है। रोटी डालने के बाद आपको इस तरह से शक्कर लेना है। थोड़ी सी शक्कर लेकर इसमें डाल दें। इसमें शक्कर और रोटी डालकर आपको इसे पीपल पेड़ के नीचे चले जाना है। यही एक गुप्त चीज़ है, यही एक गुप्त चीज़ है। फिर आपको इसे पीपल पेड़ के पास पहुंचकर वहां पर इसे गाड़ देना है। एक अमावस्या करोगे, दूसरी अमावस्या में आप खुद आप देखोगे कि पित्त हमारे ऊपर कितनी कृपा कर रहे हैं, पिपलेश्वर महादेव कितनी कृपा कर रहे हैं। आपके कार्य निश्चित है बनने लगेंगे। जो अटके हुए कार्य है, आपको वह कार्य जो अटके थे वह कार्य आपके सिद्ध होने लगेंगे। साथ ही साथ देवादिदेव महादेव की कृपा से जो आपके धन अटके हैं वह भी होंगे। आप जिस कार्य में हाथ लगाएंगे वह कार्य आपका सफल होने लगेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।